Great evening, my dear friends. So let's start our Q&A session with a question of Chetna ma'am. So let me just unmute you. Go ahead, my dear friend. Unmute yourself. Go ahead. Okay. थैंक यू सर. थैंक यू सर. हाउ आर यू सर? कैसे हो? I'm top of the world, always. नाइस, ग्रेट. सर एक्चुअली मेरी क्वेरी थी कि बहुत बार है ना, हम लोग सोच में चले जाते हैं पर वो प्रैक्टिकली नहीं होता है. अभी देखो, कोई बिजनेस अब खड़ा करना रहेगा ना तो बॉस मैं बहुत कभी कभी इतना नेगेटिव हो जाती हूँ ना, पर उसका मुझे आंसर मिल जाता है. पर कई बार मैं ऐसे सोचती हूँ, नहीं मुझे अभी फोकस सिर्फ अपने करियर पे करना है, मुझे बाकी किसी को थोड़ा भी टाइम नहीं देना है. मैं ऐसे डिसाइड करते हुए मुझे तो कभी कभी लगता है मैं पर्सनल व्हाट्सएप भी बंद कर दूं, बस मुझे अपना फोकस सिर्फ करियर के लिए करना है. तो कभी कभी कंफ्यूजन रहता है कि मेरे पास बहुत टाइम कम है तो मुझे करना है. जैसे बहुत सारे उन लोग के सेशन भी रहते हैं, उसमें भी मतलब जैसे अगर आपको कोई बिजनेस खड़ा करना है तो बाकी के बातों को टाइम नहीं देना, अपने बिजनेस पे ही टाइम देना है. पर कई बार ना इतना सब सुनने के बाद हम लोग की गाड़ी उधर की उधर क्यों जाती है, मतलब ये आदत है. It's a great question. देखिए, जब कोई बंदा आपको कोई भी नॉलेज शेयर करता है, वो आपके कॉन्शियस माइंड में है. कॉन्शियसली आपने उसको समझ लिया है. हाँ, मतलब ये ऐसी स्ट्रेटेजी है, ये करना है, वो करना है. और देखो, आज का जो ये जमाना है जहां पे आपको व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहां कहां से आपको जबरदस्त इंफॉर्मेशन पता चलती है आपकी जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए, तो भी दिक्कत क्यों आती है? बिकॉज वो नॉलेज जो है आपके कॉन्शियस माइंड तक है, सिर्फ आपको समझ में आ गया है, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो मैसिव एक्शन आपको लेना जरूरी है, वो बिलीफ आपके पास नहीं है. सो आपको मैसिव एक्शन लेना बहुत जरूरी है. देखो, यहां पे मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा कि आप खुद से क्या बातें कर रहे हो, आप खुद के साथ क्या बातें कर रहे हो, उसके ऊपर निर्भर है कि आप कितना एक्शन लेने वाले हो. अगर आपका सेल्फ टॉक नेगेटिव है, अगर आप कोई नेगेटिविटी में फंसे हो, तो आपको एक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा. पता है क्यों? बिकॉज आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज रेडी रहेंगे कि यार मुझे ये टास्क करना है, मुझे ये अचीव करना है, लेकिन मेरे ये एक्सक्यूज है. तो मैं आपको इतना ही सजेस्ट कर सकता हूं कि जो भी टारगेट आपको अचीव करना है, मेरे दोस्त, आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसको डालिए. एक बार आपने सबकॉन्शियस माइंड में वो टारगेट को डाल दिया, तो उसके बाद जो भी एक्शन लेना जरूरी है, आपके थ्रू आपका सबकॉन्शियस माइंड सब एक्शंस लेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो कॉन्शियस लेवल पे सिर्फ समझना जरूरी नहीं है. मैसिव एक्शन लेने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए, वो एनर्जी आपको सबकॉन्शियस माइंड से मिल सकती है, या फिर आपकी जिंदगी में आप कोई एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख सकते हो, कोई एक ऐसा दोस्त रख सकते हो, मेंटर रख सकते हो, जो आपको हर दिन पुश करे, जो हर दिन आपसे वो काम करवा ले. बिकॉज मैंने आपके फिंगरप्रिंट्स देखे हैं. ओके, आई हैव सीन योर फिंगरप्रिंट्स, और आपका जो पैटर्न है वो है अफेक्टेड बाय अदर्स. मतलब आपको थोड़ा सा पुश करना जरूरी है, आपके सर के ऊपर कोई तो इंसान बैठना जरूरी है, तब आपका वो परफॉर्मेंस आएगा. सी, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, यू आर अ नोबल सोल, आई नो यू पर्सनली, यू आर ऑसम, नो डाउट अबाउट दैट, बट यू नीड अ पुश, यू नीड अ पुश. और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई नई चीजें हम लोग अप्लाई करने की सोचते हैं, तो हमें समय पैदा करना पड़ता है. आप कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको यह कहूंगा कि आपको समय पैदा करना पड़ेगा. आपके पास समय नहीं भी होगा तो भी वो पैदा करना पड़ेगा. मेरे जो मेंटोर हैं, राजीव तलरेजा, वो हर बार कहते हैं, अगर बिजनेस में आपको बिजनेस में ग्रेट लेवल पे जाना है, इज देयर वॉइस ब्रेक टू एवरीवन? जस्ट कंफर्म इन द चैट बॉक्स. एम आई लाउड एंड क्लियर? Am I loud and clear, or there is a disturbance? Just let me know. If I'm loud and clear, say yes. If I'm loud and clear, just say yes. If I'm loud and clear, just say yes. Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay, okay, great, great, greट. मे बी सम नेटवर्क फ्लक्चुएशन. सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि आपको जब कुछ नया करना हो, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच अक्षत, थैंक यू सो मच। जब आपको जिंदगी में कुछ नया करना हो तो वो टाइम आपकी बिलीफ आपको रोकेगी। आपको टेक्निक पता चल जाएगी, मतलब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन आप तो भी वो चीज नहीं कर पाओगे। और वो चीज आप तभी कर पाओगे जब आप सबकॉन्शियस लेवल पे आपकी बिलीफ चेंज हो जाएगी और आप मैसिव सक्सेस के लिए रेडी हो जाओगे। सो मैसिव सक्सेस के लिए रेडी हो जाओ यार। और मैसिव सक्सेस के लिए जो डू और डाई सिचुएशन है, जो बर्निंग डिजायर है, वो आपको क्रिएट करना जरूरी है। जब आप डू और डाई सिचुएशन में जाओगे, बर्निंग डिजायर में जाओगे, तभी आपसे वो एक्शंस होने वाले हैं। सो आप खुद को पूछिए, क्या ये जो मेरा टारगेट है, क्या मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? क्या मैं सच में डू और डाई सिचुएशन में हूं? डू और डाई का मतलब पता है आपको? एकदम सिंपल है। अगर आपने अभी आपका नाक पकड़ के रखा, मुंह भी बंद कर दिया और नाक भी ऐसे बंद कर दिया, मतलब सांस लेना बंद कर दिया, तो क्या होगा पता है? आफ्टर 30 सेकेंड्स, शायद 25-30 सेकेंड्स में भी 45 सेकेंड्स के बाद आपको सफोकेशन होने लगेगा और आप मरोगे। किस बात के लिए मरोगे? सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़प पैदा होगी। ये तड़प जब आपको पैदा होगी आपके गोल के लिए, तब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे। तो आप खुद को पूछिए, क्या मेरे पास वो तड़प है? क्या मेरे पास वो बर्निंग डिजायर है? मैं किस तरह से ये बर्निंग डिजायर क्रिएट कर सकता हूं, कर सकती हूं? एंड दिस इज हाउ यू कैन टेक मैसिव इम्परफेक्ट एक्शन। एक्शन इम्परफेक्ट होगी, लेकिन वो मैसिव एक्शन लेना जरूरी है। आई होप यू गॉट द रिजल्ट, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी फ्रॉम द आंसर। चेतना मैम, हैव यू गॉट द क्लैरिटी? Yes, sir. Yes. Okay, great, 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 awesome, awesome, amazing. So let me go to the next person. So is my voice still cracking? Is there still? Kindly confirm me, my dear friends. Am I loud and clear? If I'm loud and clear, just say yes. If I'm loud and clear right now, just say yes. If I'm loud and clear right now, just say yes. Okay, thank you so much. Thank you so much. Great, great. Thank you so much for your response, my dear friends. Thank you so much for your response. So Manjiri, I'm unmuting you. Go ahead. Unmute yourself, Manjiri, and ask your question. So Gaurav, I guess voice is cracking at your end. I guess others are quite comfortable. Just let me know whenever my voice is cracking. Yeah, Manjiri, just unmute yourself. Are you there? Please unmute yourself. Great evening, sir. Yeah, great evening. Go ahead. सर ऍक्च्युली मला प्रश्न होता की आपण एखादी गोष्ट अशी खूप इमॅजिन करतो खूप वेळा असं, तर ती गोष्ट ऍक्च्युली होत नाही आपल्या लाईफ मध्ये, तर असं का होतं? म्हणजे सबकॉन्शियसच्या माइंडच्या रूल नुसार की एखादी गोष्ट रिपीट 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 केल्यावर ती होते, सबकॉन्शियस मध्ये जाते, Right. बट रिअल लाईफ मध्ये असं नाही होत. It happens. It happens. See, एखादा okay, I will answer in Hindi. I hope आपको हिंदी लैंग्वेज समझ में आती है. आपने मराठी में सवाल पूछा, लेकिन मैं आपको हिंदी में जवाब दूंगा ताकि सभी लोगों को ये जवाब मिल जाए। देखो, जब आप कोई टारगेट विजुअलाइज करते हो तो उसका जो टाइम फ्रेम है वो हमारे हाथ में नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी टारगेट आप विजुअलाइज कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड में डालने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कितने जल्दी आपके जिंदगी में होगा ये आपके हाथ में नहीं है। इसके लिए टाइम लग सकता है, वो टाइम फ्रेम हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, उसको विजुअलाइज करना और दिन भर में उसके लिए एफर्ट्स डालना। दो चीजें हमारे हाथ में। सबसे पहले वो टारगेट को विजुअलाइज करना और वो टारगेट कंप्लीट करने के लिए पूरे दिन उसके लिए मेहनत करना, एफर्ट्स डालना, ये चीज आपके हाथ में, और वही आप कर सकते। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो टारगेट आप हासिल करोगे, ओके, जब टारगेट आप हासिल करोगे, आप बोलोगे कि अच्छा हुआ पहले नहीं हुआ था, सच में बहुत अच्छा हुआ, ये पहले नहीं हुआ, दिस इज द परफेक्ट टाइम। आप खुद कहेंगे दिस इज द परफेक्ट टाइम। अभी थोड़े दिनों पहले बॉब प्रॉक्टर जी का देहांत हो गया, तो बॉब प्रॉक्टर जी ने खुद कहा था, मेरे जितने भी गोल मैंने विजुअलाइज किए हैं, उसके लिए मेहनत की है, जो मेरा टाइम लाइन था, मतलब ये टाइम तक ये होना ही चाहिए,
ऐसे कभी नहीं हुआ है। खुद बॉब प्रॉक्टर जो 60 इयर्स से उन्होंने इस सिस्टम को फॉलो किया था, उन्होंने खुद कहा है उनके भी गोल वो टाइम फ्रेम में कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन जब भी होंगे वो परफेक्ट टाइम पे होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Anjali, are you there? Can you hear me? Yes, sir. Have you got the concept? आपको कंसेप्ट समझ में आया कि टाइम आपके हात में नाही आहे, वेळ आपल्या हातात नाही आहे, आपल्या हातात फक्त व्हिज्युअलाइज करणं आहे आणि त्यासाठी एफर्ट्स टाकणं आहे. ओके सर. आणि ते परफेक्ट टाइमला होणार आणि जेव्हा पण होणार तेव्हा तुला वाटणार अरे बरं झालं आधी नाही झालं, खूप बरं झालं आधी हे झालं नाही. यू विल रियलाइज दैट. या, आई होप यू गॉट द आंसर. यस, थैंक यू सर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो यहाँ पे मैं आपको मतलब सचिन तेंदुलकर का भी एग्जांपल दे सकता हूं. सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था बिकॉज उसको वर्ल्ड कप जीतना था, वो उसका सपना था, उसके लिए वो विजुअलाइज कर रहा था, बहुत कुछ कर रहा था, मेहनत कर रहा था, लेकिन 92 में फेल हुआ, 96 में फेल हुआ, 99 में फेल हुआ, 2003 में फेल हुआ, 2007 में फेल हुआ, 5 बार वो फेल हुआ और 2011 में फाइनली वो वर्ल्ड कप हमने जीत लिया. सोचो अगर सचिन ने 92 में ही वर्ल्ड कप जीता होता तो क्या उसका मोटिवेशन बरकरार रहता क्रिकेट खेलने के लिए? क्या वो इतने रिकॉर्ड्स बनाता? क्या इतने लोगों को वो इंस्पायर कर पाता? सोचो, ये नहीं हो पाता. तो ऐसे ही है. तो डिवाइन प्लान कुछ अलग रहता है, वो यूनिवर्स का प्लान कुछ अलग रहता है. जहां पे हमारा प्लान फेल होता है, मेरे मेंटोर महेंद्र देवलेकर जी हर बार कहते हैं जब हमारा प्लान फेल होता है तब नेचर का प्लान शुरू हो जाता है. सो ऑलवेज बिलीव इन द प्लान ऑफ नेचर. अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, सच्चे दिल से विजुअलाइज कर रहे हैं, आप बहुत नेकी से व्यवहार कर रहे हैं, बहुत लोगों की दुआएं आपके साथ है, तो मेरे दोस्त आपके जिंदगी में जो भी होगा बहुत जबरदस्त होगा. आपने जो सोचा नहीं है उससे भी आगे हो जाएगा. इट विल हैपन बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. सो आई विल गिव यू माय टुडेज एग्जांपल. आज मतलब सुबह इंटरनेशनल करके एक होटल है जहां पे 2014 से मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, लेकिन आज मैंने 3 घंटे के लिए प्रॉपर एक ट्रेनिंग डिलीवर की सुबह इंटरनेशनल होटल. 2014 में मैं सपने देखता था एक दिन मैं भी ये होटल में आऊंगा और मेरा भी एक सेशन होगा, और मेरा वो सेशन आज हुआ है. एंड यू नो व्हाट, कंप्लीट सेशन की रिकॉर्डिंग भी हुई है. तो ये बहुत सारे ऐसे मिराकल्स आपके जिंदगी में होंगे, लेकिन वो सही समय पे होंगे. आपको उसके लिए राह देखनी है और एफर्ट्स डालते रहना है. आई होप यू गॉट द क्लैरिटी. ग्रेट. सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट मी रीड द क्वेश्चंस. जो मुझे चैट बॉक्स में थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए. So let me read the question. Wow. So there is a very big question by Ronak. Just wait, my dear friend. Okay, so there is one question. Let me read that. Just give me a few seconds, my dear friends. Oh wow. So यहाँ पे एक सवाल पूछा है, जब आप ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखते हैं, मैंने आपको बताया ना कि आपको हर दिन 10 पॉइंट लिखने हैं. आपको हर दिन 10 पॉइंट लिखने हैं ग्रैटिट्यूड के लिए. तो ऐसे बहुत बार हो सकता है कि आपको पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे. मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप पॉइंट्स नहीं ढूंढ पाते हो तो कोई भी पॉइंट को ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट कर लो. मतलब आप जो पेन से लिख रहे हो तो आप पेन के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव अमेजिंग पेन. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट समवन इन्वेंटेड द पेन. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट द पेन इज वेरी चीप. ऐसे कुछ भी लिख सकते हो. यू कैन राइट एनीथिंग. आप ऐसे मत सोचो कि यार मुझे बहुत बड़ा पॉइंट लिखना है. ऐसे नहीं है. आप छोटी से छोटी चीज भी लिख सकते हो. आपकी जो नोटबुक पे आप लिख रहे हो, सो यू कैन राइट आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव अ ग्रेट नोटबुक. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट नोटबुक्स हैज अ लाइन से उसके ऊपर. सो आप कुछ भी लिख सकते हो. बी क्रिएटिव. देखो ये मैंने 10 पॉइंट हर दिन नए लिखने के लिए क्यों कहा है? बिकॉज आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे, आप कुछ क्रिएटिव, कुछ हटके सोचोगे, इसीलिए वो 10 पॉइंट अलग अलग लिखने हैं हर दिन के लिए. थोड़ा सा बोर हो जाएगा लेकिन दिमाग पे जोर डालो. ये जब
दिमाग पे आप जोर डालोगे ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको पॉजिटिव थिंकिंग करने की, अच्छाई के बारे में सोचने की आदत हो जाएगी। और यही तो हमें चाहिए। कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो जाए, आपको सिर्फ कुछ ना कुछ जबरदस्त पॉजिटिव इंस्पायरिंग दिखेगा। सो यही ये ग्रेटिट्यूड टेक्निक का मकसद है। सो बोर नहीं होना है मेरे दोस्त, क्रिएटिव हो जाओ, क्रिएटिव। आई कैन, जब आप कंफ्यूज हो जाओगे या फिर कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहे, सोचो क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट, आई कैन राइट, आई कैन राइट। इस तरह से खुद को मोटिवेट करो just for a few seconds, and then you will get some amazing points. Great. This is a really amazing question. Let me go to the next question. अमेजिंग, अमेजिंग माय डियर फ्रेंड, यू आर फिनोमिनल। जो आपने सवाल पूछा है, क्या सवाल है यार, मजा आ गया। तो बहुत बार क्या होता है कि आपने साइंस में वगैरह देखा होगा, साइंस मैथ्स में जो भी फॉर्मूले वगैरह होते हैं, जो थियरम्स वगैरह होते हैं, वो क्या होता है, एक हाइपोथेसिस बना के रखते हैं। मतलब कोई तो अजम्पशन करते हैं और अजम्पशन को लेके कोई फॉर्मूला बना देते हैं। मजे की बात पता है, वो अजम्पशन जो होता है वो बेसलेस होता है, ऐसे ही वो अजम्पशन होता है, लेकिन उससे जो फॉर्मूला निकलता है, जो थियरम निकलती है, जो सोल्यूशन निकलता है, वो एकदम यूनिवर्सल होता है। वो सब जगह पे काम करता है। मतलब वहां पे आप कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते। बताऊं मैं कुछ आपको मजेदार बात, जो जो थियरम्स वगैरह जो भी निकलती है ना यार, वो सबकॉन्शियस माइंड से निकलती है। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो उनके सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड से जो आपको इंट्यूशन आता है ना, उसका रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट है। कल ही मैंने कोट एक शेयर किया था, याद है आपको? इंट्यूशन ये ऐसा मतलब कंसेप्ट होता है या फिर ऐसा थॉट होता है जिसको कॉन्शियस माइंड को प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंट्यूशन ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा एक थॉट है जिसको समझना बहुत मुश्किल है, उसको फॉलो करके उसका बेनिफिट ले लो बस। साइंटिस्ट लोगों ने यही किया है। उन्होंने कुछ तो मतलब अज्यूम किया, कुछ तो हाइपोथेसिस रखा, और वहां से कुछ तो थियरम, कुछ तो फॉर्मूलेज वगैरह, प्रूफ्स वगैरह बहुत कुछ किया, लेकिन वो बेसलेस था समवेयर डाउन द लाइन। लेकिन वो फॉर्मूले जो भी उसके एप्लीकेशन है वो तो बहुत जबरदस्त है, बिकॉज मेरे दोस्त वो जो भी निकल रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड से निकल रहा है, तो उनको भी पता नहीं है कहां से आया। इसलिए बहुत सारी चीजों को हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये ऐसे ही क्यों। जैसे अभी साइन कॉस वगैरह, आई डोंट नो कभी आपने मैथ्स पढ़ा हो, तो साइन कॉस थीटा वगैरह, हम उसको मतलब ये साइन कहां से आया, ये कॉस कहां से आया, मतलब वो पाई की वैल्यू 3.14, मतलब ये कहां से आया, ये हम लोग नहीं मतलब कुछ उसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं कर सकते, बिकॉज वो सबकॉन्शियस से आए हुए चीजें हैं और उसमें लॉजिक थोड़ा सा कम हो जाता है। शायद आगे चल के हमें वो लॉजिकली उसके आंसर्स पता चल जाए। आई होप यू गॉट द आंसर, एंड बाय द वे दिस इज रियली अमेजिंग क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट क्वेश्चन। लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। My dear friends, go ahead and ask your question. I'm waiting for your question. थैंक यू सो मच गौरव। गौरव आपने बहुत बार महेंद्र सर के प्रोग्राम अटेंड किए होंगे सुबह इंटरनेशनल होटल में। ग्रेट। सो यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल पूछा है, जब आप ग्रेटिट्यूड लिखते हैं क्या वो खुशी के साथ लिखना जरूरी है या फिर सिर्फ लिखने के लिए? आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैड अ ग्रेट डे, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई डिड दिस। नहीं यार, ग्रेटिट्यूड लिखते समय भी आपको खुशी के साथ लिखना है। आप लिख क्या रहे हो? आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम सो हैप्पी। आई एम सो हैप्पी का मतलब क्या है? आप बहुत खुश हो, तो आपके चेहरे पे थोड़ी सी एक स्माइल, मुस्कुराहट होनी चाहिए जब आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो। ओके, सो ऑलवेज मेक श्योर यू हैव अ नाइस ब्यूटीफुल स्माइल। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे हेमंत जी ने कमेंट किया है कि जो बेंजीन की रिंग है, केमिकल फॉर्मूला है, वो जो साइंटिस्ट है ना उसको सपने में दिखा है। कुछ तो स्नेक्स थे, स्नेक्स, सांप, सांपों का कुछ तो उसको डायग्राम दिखा और वहां से वो बेंजीन रिंग का कंसेप्ट क्रिएट हुआ। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? नो वन नोज।
No one knows what is the logic behind that. यहां पे मुझे टॉनी रॉबिन्स का कोट याद आता है, if you are in your head then you're dead. Let me repeat, if you are in your head then you're dead. मतलब ज्यादा लॉजिक लगाओगे तो मैजिक खत्म हो जाएगा. तो लॉजिक की एक सीमा है, एक उसका दायरा है, लेकिन जो मैजिक है, जो सबकॉन्शियस की पावर है, उसको कोई लिमिटेशन नहीं है. ग्रेट. Surely I will add you in a group. So go ahead, my dear friends, and ask your question. Go ahead and ask your question. So this is the question answer session. This session belongs to you. So just go ahead and ask your question so that we can continue the journey of Q&A session. And if I'm loud and clear, just confirm me in the chat box. Say yes in the chat box if I'm loud and clear. I guess there is some technical challenge in the Wi-Fi. Maybe, I'm not sure. If I'm loud and clear, just confirm me in the chat box. Just say yes. Thank you so much, my dear friends. Thank you so much for your response. And go ahead and ask your question. Go ahead and ask your question. जो भी आपके सवाल है, जो भी आपको हेल्प चाहिए, आप पूछ सकते हो. अगर आपको मेरे साथ डायरेक्टली बात करनी है, just raise your hand. Just raise your hand. I will unmute you. And you can ask me your question. Manjiri, do you want to ask question again? Just confirm me in the chat box because आपका हाथ ऊपर है. Just raise your hand. Just let me know if you really want to ask question या फिर पहले का ही सवाल था लेकिन गलती से अभी भी हाथ आपने ऊपर करके रखा है. Just let me know in the chat box so that I can unmute you. Go ahead, my dear friends, and ask your question. I'm waiting for your question, my dear friends. I'm waiting for your questions. आपको मैं फिर से एक बार एक रिमाइंडर देना चाहता हूं. मैं हर दिन YouTube के ऊपर not on YouTube. I am coming live on Facebook every single day and I am reading one page. Not I am reading, it is virtually read. So वहां पे मैं वर्चुअली एक लेडी है उनसे वो रीड करवाता हूं और उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं. सो हर दिन एक पेज, हर दिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये किताब के बारे में. हर दिन एक पेज और ये कंटिन्यूअसली चल रहा है. सो यूजुअली मेरा लाइव आने का टाइम थोड़ा सा ऑड है. यूजुअली अराउंड 10:30 11 o'clock, मतलब रात को मैं 10:30 11 बजे आता हूं लाइव. लेकिन जो वीडियो है, मतलब रात को अगर आपको पॉसिबल नहीं है, स्टिल द वीडियो इज देयर. इफ यू गो ऑन माय फेसबुक प्रोफाइल यू विल सी द वीडियो, यू कैन चेक इट आउट. मैंने तो आज तक एक भी जगह पे नहीं देखा है कि हर एक पेज बाय पेज किसी ने एक्सप्लेन किया हो. और इसीलिए मैंने सोचा ये कुछ अलग हटके करके देखते हैं. एंड इट इज गोइंग रियली वेल बाय गॉड्स ग्रेस. सो एवरी डे आई एम रीडिंग पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, वन पेज, एंड आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन हिंदी. अभी फिलहाल मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. शायद मैं मराठी में और इंग्लिश में भी बहुत जल्दी उसको शुरू करूं, बट एज ऑफ नाउ मैंने उसको हिंदी में शुरू किया है. और आप फर्स्ट पेज से फिर से एक बार देख सकते हैं. मतलब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको से एपिसोड 1, मतलब उसको नाम दिया मैंने एपिसोड 1, एपिसोड 2, तो आप उसको देख सकते हो. एग्जैक्टली. सो समीर नारद इज द नेम, द सेम नेम ऑन द फेसबुक, सेम नेम एवरीवेयर. ग्रेट. So my dear friends, go ahead and ask your questions. Amazing. I'm allowing you, Gayatri ma'am. Just give me a few seconds. Yeah. Unmute yourself, Gayatri ma'am, and go ahead and ask your question. Sir, I want to ask, just now you told na ki for visualization it requires time limit. Right. Okay. If it is related to any educational yeah, how it will be applied then? Okay, this is really interesting question. Thank you so much for asking this question. देखिए, obviously education के बारे में तो हमें जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करना है और वहां पे एफर्ट्स डालने हैं. लेकिन कोई ऐसे गोल होते हैं जहां पे मतलब टाइमलाइन हम कंसीडर नहीं कर सकते. मतलब समझो आपको एक स्पेसिफिक गोल अचीव करना है सेलिंग में या फिर और कोई दूसरा गोल है, तो वहां पे कभी कभी गोल बहुत जल्दी भी हो जाता है या फिर उसको बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है. लेकिन एजुकेशन के मामले में मैं कहूंगा कि आपको मतलब टाइमलाइन कंसीडर करनी है, बिकॉज आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि यार मतलब नेक्स्ट ईयर मेरा मतलब टारगेट अचीव कर लूंगा. इट इज नॉट पॉसिबल. तो यू नीड टू पुट योर हार्ट एंड सोल. दिस इज व्हाट आई कैन से, बिकॉज देयर आर सम टारगेट्स
जहां पे आप सिर्फ एफर्ट्स डाल सकते हो एंड यू कैन प्रे फॉर द बेस्ट रिजल्ट। देखिए, आप मानो या ना मानो, रिजल्ट ये हर बार हमारे हाथ में नहीं होता। भगवत गीता में ऑलरेडी बताया गया है, आप कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। ये क्यों बताया गया है? बिकॉज आप हर बार एंशियस हो जाएंगे, ज्यादा सोच में पड़ जाएंगे। सो गिव योर बेस्ट एंड लेट गॉड डू द रेस्ट। दिस इज व्हाट आई कैन से। ओके। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसे मत सोचिए कि मतलब मैंने विजुअलाइज किया, मतलब मैंने जान डाल दी, बहुत अच्छे एफर्ट्स डाले और मुझे तो भी रिजल्ट नहीं मिला है, तो डिवाइन प्लान शुरू हो गया, ये समझ लो। मतलब क्या, शायद वो थोड़े परसेंटेज कम मिलने की वजह से आप XYZ कॉलेज में जाओगे, वो शायद XYZ कॉलेज में बहुत बड़ा खजाना आपके लिए है। वो XYZ कॉलेज में कुछ अलग होने वाला है और इसलिए वो डिवाइन प्लान है। इट इज समथिंग लाइक दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, आई गॉट इट। या तो अभी मैं मेरे बारे में आपको बताऊंगा कि मतलब देखो, मतलब डिग्री कंप्लीट होने के बाद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद मुझे महानगर गैस लिमिटेड यहाँ पे जॉब मिला था। आपको पता है, पहले ही दिन, पहले ही घंटे मुझे घर पे भेजा था, बिकॉज मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। आई हैव पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे घर पे भेजा और मेरा जॉब वहां पे खत्म हो गया। सो आई हैड अ रियली बैड सिचुएशन, मतलब बहुत वर्स्ट सिचुएशन में था। लेकिन जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, बिकॉज वो टाइम पे मेरे मदर का एक ऑपरेशन होने वाला था और वो टाइम पे शायद मेरा वहां पे रहना बहुत जरूरी था, इसलिए वो 3 महीनों का वो मतलब डिले मैंने फेस किया। मतलब 3 महीने के लिए मैं घर पे ही था, लेकिन वो टाइम पे मैं मेरे माँ को कुछ ज्यादा टाइम दे पाया, हॉस्पिटल में जाना, छोटे मोटे काम वगैरह वो दे पाया। और मुझे जो जॉब मिला वो ब्लू स्टार लिमिटेड ये कंपनी में मिला, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड। मतलब ब्लू स्टार लिमिटेड इतनी जबरदस्त कंपनी है जहां पे मुझे मतलब एक फैमिली जैसे फील हुआ। और मजे की बात यह है कि वो ब्लू स्टार कंपनी में मैं अकेला या फिर एक दो जन ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता था। ऐसा काम तो मेरा बहुत आसान था मेरे लिए, लेकिन बाकी के इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स थे, तो मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे। इन माई कंपनी आई वॉज क्वाइट फेमस फॉर दैट। और मुझे बहुत अच्छे अच्छे मौके मिले, अच्छे दोस्त मिले, जिससे मेरे जिंदगी में मिरेकल्स हुए। आपको पता है, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ये किताब फिर से एक बार मेरे जिंदगी में आने के लिए वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज वो कंपनी में एक मेरा दोस्त था, छोटी स्टोरी में आपको बताता हूं। मेरा एक दोस्त था जिसके पास स्वामी विवेकानंद का एक फोटो था, तो मैं उसको टाइम पास के लिए चिढ़ाता था, जय स्वामी विवेकानंदा, जय स्वामी विवेकानंदा, ऐसे ही टाइम पास के लिए। मेरा कोई रिलेशन नहीं था स्वामी विवेकानंद जी के साथ, लेकिन वो एक दूसरे बाजू वाले लड़की ने सुन लिया। ठीक है, यहां पे मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, बिकॉज सम पीपल मे नॉट लाइक दैट। सो एक लड़की थी बाजू में, उसने वो सुन लिया और उसने कहा, समीर यार तू स्वामी विवेकानंदा बार बार बोलते रहता है, तू ये किताब पढ़, शायद तेरी जिंदगी चेंज हो जाए। और उसने मुझे पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ये किताब पढ़ने का सजेशन दिया। बाय द वे 2006 में मैंने ऑलरेडी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ लिया था, मेरी जिंदगी में रिजल्ट्स भी अचीव किए थे, लेकिन मैंने उसको बंद कर दिया था पढ़ना। लेकिन वो लड़की से मुझे मैसेज आया और मैंने उसको फिर से फॉलो करना शुरू किया और बहुत मिरेकल्स मेरे जिंदगी में होना शुरू हो गया। सो यू नेवर नो। मतलब देखो, मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि आप जान डाल के मेहनत करो, आपके गोल के लिए विजुअलाइज करो, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा ना, जो भी रिजल्ट आएगा उसको तहे दिल से एक्सेप्ट करो। और जब आगे आप बढ़ोगे ना और पीछे मुड़ के देखोगे तो आप डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे कि ऐसे क्यों हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप जब आगे बढ़ोगे और पीछे मुड़ के देखोगे तो सब डॉट्स कनेक्ट होंगे कि ये होना क्यों जरूरी था, व्हाई इट वाज सो इंपॉर्टेंट। आपको पता है, मुझे बहुत सा मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिली थी 2 साल पहले मुझे। ओमन ये कंपनी है सऊदी अरेबिया में, वो कंपनी वो आई एम सॉरी एक कंपनी है सऊदी अरेबिया में, वहां पे मुझे ट्रेनिंग का मौका मिला था। बट बिकॉज ऑफ XYZ रीजन वो मौका रियलिटी में नहीं बदला। लेकिन मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा यूनिवर्स को, बिकॉज वो मौका मुझे नहीं मिला, बिकॉज वो लेवल, वो टाइम पे मेरा जो स्किल था लोगों को गाइड करने का, जो मेरे पास टूल्स थे वो सफिशिएंट नहीं थे शायद वो इंटरनेशनल लेवल के लिए, और इसीलिए वो डिले हुआ था। लेकिन अभी मैंने बहुत सारे टूल्स, स्ट्रेटेजीज वगैरह डेवलप किए हैं और मुझे लगता है कि अभी अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है देन आई कैन रॉक लाइक ए चैंपियन। सो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन।
some goals require some timeline, मतलब वो timeline हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन timeline क्रॉस हो गई. Please try to understand there is some divine plan going on. I hope you got the answer. And thank you so much for this amazing question. I really appreciate that. I really appreciate it. Great. कभी भी ऐसे मत सोचना, देखो आप जो भी सवाल पूछोगे कभी ऐसे मत सोचना कि यार ये सवाल थोड़ा सा उटपटांग है, ये सवाल पूछने से शायद मेरा इंसल्ट हो जाएगा, मैं बेशरम हूं, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोलो, बिकॉज वो अभी मैंने एटीट्यूड बना लिया है, बिकॉज मुझे कोई भी कुछ भी बोलता है, आई ऑलवेज ट्राई टू टेक इट पॉजिटिवली इन वेरी डिफरेंट वे. ग्रेट. सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let me read that. No, I'm not getting your question, my dear friend. You ask a big question. Just let me read it again. Just give me few more seconds. No, I'm not getting your question. You are asking something about the great and awesome something, but I'm not getting your question. I guess you're missing on 1 or 2 words here and there. Hence, I'm not getting your question. Can you please reframe that question, my dear friend? ओके, सो यहाँ पे एक सवाल है कि यार हम लोग वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, वो फोकस हमारे जिंदगी में नहीं हो पाता, हमारा टाइम वेस्ट होता है, उसके वजह से गिल्ट फील होता है. दिस इज क्वाइट कॉमन, राइट? बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि यार मुझे डिसिप्लिन क्रिएट करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. देखो मुझे यहाँ पे टोनी रॉबिन्स की याद आ रही है. टोनी रॉबिन्स का एक वीडियो में रोज सुनता हूं, उसमें बोलते हैं रेज योर स्टैंडर्ड्स. मतलब क्या? कन्वर्ट योर शुड इनटू योर मस्ट. कन्वर्ट योर शुड इनटू योर मस्ट. तो ये कैसे होगा? मैंने ऑलरेडी इसका जवाब दिया है, फिर से उसको मैं रिफ्रेम करता हूं, एक अलग स्टाइल में बताता हूं. देखो आपके सर पे बैठने वाला कोई तो इंसान चाहिए. देखो आपकी भी मैंने फिंगरप्रिंट्स देखे हैं. आई नो योर फिंगरप्रिंट पैटर्न्स. सो यू नीड समवन हु कैन पुश यू. सो यू कैन हैव सम काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. या फिर यार मतलब कोई लोग ऐसे करते हैं, दिस इज रियली क्रेजी आइडिया. आप क्या कर सकते हैं, जो भी डिसिप्लिन आपको क्रिएट करना है ना, सोशल मीडिया पे जाके उसको अनाउंस कर दो. सोशल मीडिया के ऊपर जाके उसे अनाउंस कर दो. बहुत लोगों को समझो 100 दिन 100 डेज के लिए चलना है या फिर भागना है. पता है वो क्या करते हैं? वो अनाउंस करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आई एम गोइंग टू run or walk or do XYZ thing for 100 days and every day I will post a video or a photo or some kind of proof. और बंदा क्या करता है? फिर हर दिन करना शुरू करता है. पता है क्यों? उसकी इज्जत दाव पे है. डू और डाई. अगर उसने नहीं किया तो सब लोग क्या बोलेंगे? अरे क्या है, खाली बोल बच्चन है, खाली बोल बच्चन दिया, 100 दिन करूंगा, ये करूंगा. यार 2 दिन भी नहीं किया और आपकी इज्जत जाएगी. लोग आपको आपके पीठ पीछे आपके ऊपर हंसेंगे, आपको ताने मारेंगे. तो ऐसे कुछ कीजिए यार. देखो मैंने भी अनाउंस किया ना 365 डेज 365 वीडियोस. आई अनाउंस दैट फॉर 2022 बिकॉज मुझे पता है जब तक ये प्रेशर नहीं आएगा तो शायद मैं नहीं करूंगा. और वहां से मुझे आइडिया क्लिक हुई, यार मैं हर दिन पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड का एक पेज पढ़ सकता हूं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इस तरह से आप डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते. मैं हर बार जो भी इंसान से मैं कनेक्ट होता हूं उनको कहता हूं कि महीने में 3 बार मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा. तो क्या है, मेरे ऊपर मैं कंपल्सरी डाल रहा हूं. अगर मैं उसको कमिट करता हूं कि मैं 3 क्वेश्चन आंसर सेशन लेने वाला हूं तो मुझे लेने ही लेने. आई कांट हेल्प इट एंड दिस इज हाउ आई कैन क्रिएट द डिसिप्लिन. यू नो व्हाट, लास्ट 2.5 years, मुझे लगता है 2-2.5 साल से हमारे ये क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहे हैं. क्यों चल रहे? बिकॉज मैं हर एक इंसान को बताता हूं आई एम गोइंग टू डू इट फॉर द लाइफ टाइम, आई एम गोइंग टू डू इट फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन. सो उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है और आप एक्शन लेते हो. और एक आपको जवाब देता हूं, शायद ये आपको डाइजेस्ट नहीं होगा लेकिन तो भी मैं आपको बताता हूं. देखिए जब आपका इंटेंशन, ध्यान से सुनिएगा, जब आपका इंटेंशन, जो भी आपका गोल है, टारगेट है, मिशन है, उससे अगर लोगों का भला होने वाला है, ध्यान से सुनिए,
जो भी आपका टारगेट है, मिशन है, गोल है, उससे अगर लोगों का भला होने वाला है या फिर आप सच्चे दिल से ऐसे कुछ काम करना चाहते हो जिससे सोसाइटी का कुछ तो भला होगा, तो आपके अंदर वो डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। आप वो सब चीजें करना शुरू कर दोगे। क्यों? बिकॉज आपके थ्रू वो एंजल्स काम करेंगे। आप मानो या ना मानो, जब आप कुछ ऐसा सोचते हो कि यार इससे दुनिया का भला हो जाएगा, सोसाइटी का कुछ तो फायदा होगा, तो यूनिवर्स आपके थ्रू काम करता है। एंजल्स, पावरफुल सोल्स आपके थ्रू काम करते हैं और आपको डिसिप्लिन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ये पतंजलि योग शास्त्र में भी बताया गया है कि अगर आपका इंटेंशन पावरफुल है, प्योर है, तो आपका डीएनए ब्रेक हो जाता है, मतलब आपका डीएनए चेंज हो जाता है, आपके जो लिमिटिंग बिलीफ्स है वो चेंज हो जाता है। ये सब ऑटोमेटिक होता है, ट्रस्ट मी, ये सब ऑटोमेटिक होता है। और मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मैं ऐसे ऐसी चीजें कर रहा हूं जो शायद मैं कभी नहीं कर पाता। ये हो रहा है बिकॉज मेरा इंटेंशन प्योर है और मैंने वो बनाया है। पहले वो नहीं था, अभी मेरा इंटेंशन एकदम क्लियर है कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अनबिलीवेबल मैसिव सक्सेस स्टोरीज एंड सम मैजिक इज हैपनिंग। आपको पता है, जो भी मैं अभी यहाँ पे आंसर दे रहा हूं, जो भी आपके सवाल है, बहुत सारे जवाब मेरे मुंह से निकल रहे, मैंने उसको प्रिपेयर भी नहीं किया है। वो कहां से निकल रहे, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। अभी थोड़ी देर पहले एक मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया था, उसका भी कुछ चैलेंज था और मैं उसको जो जवाब दे रहा था, यार मैंने वो जवाब प्रिपेयर ही नहीं किया था, मुझे पता ही नहीं जवाब कहां से निकल रहा है। वो मेरे थ्रू कोई तो एनर्जी काम कर रही है, वो आपके साथ भी वो एक्सपीरियंस आ सकता है। सो दिस इज वेरी different way to develop discipline and all these things. Yeah, go ahead and do that. You will experience magic in your life. I hope you got the answer. Great. I hope you got the answer. देखो, बर्निंग डिजायर क्रिएट करने, जैसे मैंने आपको कहा, बर्निंग डिजायर क्रिएट करने के लिए देखो दो तरह से ये हो सकता है। कोई लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, यू नो, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट सक्सेस मेक द बिग नॉइस। उनका कोट क्या होता है? वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द बिग नॉइस। ये उनकी सोच होती है। ऐसे लोग होते हैं जो किसी को बताते नहीं उनके गोल क्या है और वो गोल हासिल कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपका जो सवाल है इससे एकदम क्लियर है कि आपकी वो पर्सनालिटी नहीं है। आप वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट सक्सेस मेक द बिग नॉइस, ये आपका पैटर्न नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको ऐलान करके पूरी दुनिया को बताना है कि आपका टारगेट क्या है। तो क्या होगा? पूरी दुनिया का प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा, अभी तो करना ही करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ बर्निंग डिजायर. You can take some kind of challenge or maybe you can join some kind of course and you can create that burning desire. See, मैंने 2015 में एक कोर्स ज्वाइन किया था. I highly recommend this course to everyone. Very powerful course. तो कोर्स का नाम है पथिक. मराठी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है. By the way, it is on the higher side. I guess 40,000, 50,000 something उसका 3 महीने का फीस है. बहुत कॉस्टली कोर्स है लेकिन बहुत जबरदस्त कोर्स है. I always recommend that. वो कोर्स में क्या करते हैं पता है? अराउंड मुझे लगता है 12-13 वीक्स का कोर्स है. सो पहले 8 हफ्ते आपको ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग टॉपिक के ऊपर और लास्ट के जो 4 हफ्ते होते हैं वहां पे आपको ऐसा गोल दिया जाता है जो आपके कैपेबिलिटी के बाहर का है. ध्यान से सुनना, ऐसा गोल दिया जाता है जो आपके कैपेबिलिटी के बाहर का है और वो गोल कंप्लीट करने के लिए आपको बर्निंग डिजायर करनी ही करनी है. बर्निंग डिजायर क्रिएट करनी ही करनी है. देयर इज नो ऑप्शन. आपको मैं मेरा गोल बताता हूं. मुझे 2015 की बात है, मेरे जिंदगी में कभी मैंने सेमिनार्स वगैरह नहीं दिए थे, हार्डली 1-2 सेमिनार दिए थे. मुझे गोल दिया गया था कि आपको 1 महीने में 1000 लोगों को ट्रेनिंग देनी है. 1 महीने में 1000 लोगों को ट्रेनिंग देनी है. बाय द वे वो टाइम पे मैं जॉब कर रहा था. आई वॉज इन ब्लू स्टार लिमिटेड. उसके अलावा गोल क्या था? 1 महीने में 1000 लोगों को ट्रेनिंग देनी है. उसके साथ जो 1000 लोग हैं ना, उनका आपको फीडबैक लेना है. क्या फीडबैक लेना है? 10 में से 8, 9 या 10 मार्क्स उन्होंने आपको देने चाहिए. ये मेरा मिशन था. सोचो, मैं जॉब कर रहा था, सैटरडे संडे से मिलता था, सो 8 दिन मेरे पास थे. लेकिन तो भी मैंने वो टारगेट कंप्लीट किया, अचीव किया. लास्ट वीक मैंने वो कंप्लीटली लीव ले ली थी कंपनी से और मैंने वो टारगेट अचीव किया. आई वॉज इन ट्रेमेंडस प्रेशर, अनबिलीवेबल प्रेशर. यू नो, इट इज लाइक अ बर्निंग डिजायर. सो ऐसे कुछ तो होना चाहिए. आपके सर पे बैठने वाले कोई तो लोग होने चाहिए.
then only you're going to do unbelievable things. I hope you're getting the answer. Great. Let me go to the next question. ओके ग्रेट. सो यहाँ पे सवाल पूछा है कि जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हम लोग ग्रैटिट्यूड मोड में जाना जरूरी है. मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्रैटिट्यूड मोड में आप मन ही मन भी कर सकते हैं. आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं है. अगर समझो आप रेलवे स्टेशन पे हो, किधर ट्रैवल कर रहे हो, आप जोर जोर से थोड़ी ना बोल सकते हो, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट ये हुआ वो हुआ. यू कैन डू दैट. सो यू कैन डू विद इन योर माइंड. आपके माइंड में वो कर सकते हो. देयर इज नो नीड टू डू इट अलाउड. ग्रेट. Great, awesome. So go ahead, my dear friends, and ask your question. Almost time is going to be up. टाइम हमारा खत्म होने आ रहा है. उसके पहले फटाफट सवाल पूछ लो. हमारे पास सिर्फ अभी 5 से 10 मिनट बचे हुए हैं. Go ahead, my dear friends, and ask your question. And by the way, आपको जब सवाल पूछते समय अगर आपको सवाल और आपका सवाल नहीं, आपका नाम अगर आपको प्राइवेट रखना है, किसी को बताना नहीं है, तो आप प्राइवेटली मुझे सवाल पूछ सकते हैं, जिसकी वजह से वो सवाल किसी को भी नहीं दिखेगा. ओके. रौनक, माय डियर फ्रेंड, आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी, द डायनामिक गाय, गो अहेड माय डियर फ्रेंड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन. गो अहेड. I can't hear you. Can you please be louder? I guess there is some. You're unmuted. Yeah. Audible. Yes, my dear friend. Go ahead. ओके. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने हमें बोला है मतलब कि जहां जहां पर भी आप हम लोग ओके एंड फाइन यूज करते हैं अभी तो वहां पर हमें ग्रेट, ऑसम, टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए. राइट. सो डैट हमारी लाइफ भी बहुत अच्छी टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो जाए. राइट. सो बट सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि लाइक मतलब ग्रेट मतलब अच्छा, ओके मतलब बुरा, थोड़ा लाइक ये सबकॉन्शियस माइंड को पता है. ऐसे कैसे? मैं आपको बताता हूं. देखिए ये कैसे हुआ है, ये आपने पहले उसको प्रोग्राम करके रखा है. मतलब आपको सिर्फ बेसिक लेवल पे उसका अवेयरनेस है. देखो सबकॉन्शियस में उसको बेसिक लेवल का अवेयरनेस है. जैसे कि ग्रेट, ऑसम, ये मतलब कुछ तो पॉजिटिव है, कुछ तो हटके हैं, इतना सबकॉन्शियस माइंड को कंफर्म पता है. ये हमने पहले ही प्रोग्राम करके रखा है. प्लीज अंडरस्टैंड. ये हमने हमारे जिंदगी के लिए नहीं किया है, किसी प्रोडक्ट के लिए किया है. एग्जांपल, अभी मेरे पास ये MI का फोन है. ओके, आई हैव दिस MI फोन. तो हमारे लिए MI का फोन कैसा है? इट इज अ गुड फोन, राइट? It is a good phone. But when I say Apple, is it a good phone or a great phone? Great phone. So हमने कोई चीजों के लिए ग्रेट को ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है. ठीक है. या फिर हम लोग पता है, जब हम लोग कुछ रियलिटी शो देखते हैं, कोई बंदा डांस करता है, तो डांस करने के बाद वो जो उसके वहां पे लोग होते हैं, मतलब जजेस होते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसे था. तो हमें वो जो रिस्पॉन्स देते हैं ना, वो हमारे माइंड में प्रोग्राम हो जाता है. जैसे कि किसी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया, तो जज बोलता है 1 नंबर परफॉर्मेंस, ये ऑसम परफॉर्मेंस है, ये फाड़ू सुना है कभी? फाड़ू परफॉर्मेंस है. तो अभी फाड़ू किसे बोलते हैं हमें पता नहीं था, लेकिन हमने कभी तो वो सीरियल देखी या फिर वो टेलीविजन शो देखा और हमें पता चला, हाँ फाड़ू मतलब बहुत अच्छा. ढासू एक वर्ड है, पता है? ढासू. मेरे अंकल भी इस्तेमाल करते हैं, ये ढासू है, ये शर्ट बहुत ढासू है. तो अब ये ढासू क्या होता है किसको पता है? लेकिन आपने कभी तो शर्ट के लिए, किसी चीज के लिए सुना, ढासू मतलब एकदम खतरनाक. तो आपके सबकॉन्शियस में ढासू प्रोग्राम्ड है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जब आपको कोई सवाल पूछता है, हे रौनक कैसी चल रही है तेरी जिंदगी? अरे एकदम ढासू. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाउ यू आर कंपेयरिंग? बाय द वे रौनक, फ्लाइंग किस टू यू, यू आर ऑसम मैन. जो आप सवाल पूछते हैं ना यार, मतलब स्टार्टिंग में मेरे को गुगली होती है. ट्रस्ट मी, व्हेन यू आस्क योर क्वेश्चन, इट इज लाइक अ साइंटिस्ट आस्किंग, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द ब्रेन ऑफ अ साइंटिस्ट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, in your both fingers you have some different patterns, right?
एंड यू आर फिनोमिनल, नो डाउट अबाउट दैट। और इसलिए आपके सवाल बहुत उटपटांग होते हैं, लेकिन मुझे चैलेंजिंग होते हैं और मुझे मजा भी आता है। थैंक यू, आई होप यू गॉट द आंसर। Yes, yes. Great, and I'm grateful to God I can help you. Great, awesome. Thank you so much, my dear friend. This is really Thank you, amazing. Yeah. Go ahead, my dear friends. Last one question I would love to take. Hey, Vinayak sir, welcome, Mr. World. So Vinayak sir यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया है, तो फर्स्ट टाइम उनको मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन में देखा है। और विनायक ऐसे हमारे दोस्त हैं जो शिप से पूरी दुनिया घूमते हैं, कभी जापान में होते हैं, कभी सिंगापुर में होते हैं, कभी यूएस में होते हैं, कहाँ पे होते हैं किसी को पता नहीं चलता, सिर्फ उनको ही पता चलता है। और बीच बीच में वो कुछ जबरदस्त फोटोज वगैरह शेयर करते हैं। सो यू आर द ग्रेट इंस्पिरेशन फ्रॉम मी, मेरे लिए, और आप बहुत लोगों के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो, बिकॉज आपने आपकी जिंदगी की जर्नी बहुत छोटे से गांव से शुरू की थी। कोल्हापुर में एक छोटा सा गांव है, तो वहां से आपने जर्नी शुरू की है और आज आप कहां से कहां तक पहुंचे। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, I'm really happy for you, and you are the great inspiration for everyone. जो लोग कहते हैं कि यार मतलब मुझे मौके कैसे मिलेंगे, मैं तो बहुत छोटे फैमिली से बिलोंग करता हूं, ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन आपने प्रूव कर दिया है। अगर कोई इंसान ठान ले, मेहनत करने के लिए रेडी है, तो वो पूरी दुनिया जीत सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर इंस्पिरेशन। ग्रेट। सो लुक्स लाइक doesn't matter, my dear friend Vedant, doesn't matter. I have recorded this session. You can watch the recording later. Yeah, within half an hour or 1 hour, I will definitely share the recording, and you can share your, yeah, you can watch the recording. Great. So Gaurav, so last question for today, by another dynamic guy, Gaurav. Go ahead, my dear friend. Go ahead, the great Gaurav. Go ahead and ask your question. सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है, बट मैं जो प्रोजेक्ट पे अभी वर्कआउट कर रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स चाहिए। वो एक प्रोजेक्ट इजीली एफर्टलेसली स्मूथली डील हो जाए, क्योंकि मैं जहाँ पे जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, सपोर्ट से पीपल आर कनेक्टेड, बट कहीं पे भी अटके भी ना इजीली काम हो जाए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट भी वैसा है। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट मैं वो प्रोजेक्ट को जब डील क्लोज होगा आपको बताऊंगा कि कोई चीज ऐसी है कि आप ही ने अभी बोला है वर्क हार्ड इन साइलेंस, तो मैं वो साइलेंस रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो प्रोजेक्ट भी अलग है और अटका हुआ है, राइट। तो इजीली हो जाए, बस उतने प्रे किए मेरे लिए। yes, definitely I always pray for everyone, my dear friends. I always pray. मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो प्रोजेक्ट से जो लोग रिलेटेड है ना, वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी मतलब परमिशन देने वाले या फिर जो भी लोग रिलेटेड है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो हर एक इंसान को आप गॉड ब्लेस यू बोलो, हर एक इंसान को आप बहुत ढेर सारे ब्लेसिंग्स भेजो। तो उससे क्या होगा कि उनके साथ आपका रैपो बहुत जबरदस्त हो जाएगा सबकॉन्शियस लेवल पे। ट्रस्ट मी, सबकॉन्शियस लेवल पे आप उनको इन्फ्लुएंस करेंगे और उससे कुछ तो जबरदस्त बाहर निकलेगा। और इसके अलावा आप डिसीजन ले लो कि ये प्रोजेक्ट से जो भी प्रॉफिट आएगा वो 10% आप डोनेट करने वाले हो। ये प्रोजेक्ट से जो भी प्रॉफिट आएगा वो 10% आप डोनेट करने वाले हो। यू नो व्हेन यू सेट सच काइंड ऑफ इंटेंशन, जो 10% जो लोगों को मिलने वाला है ना, उनकी दुआएं आपके साथ रहेगी एडवांस में, बिकॉज वो तो हर दिन प्रे कर रहे हैं ना। जो भी लोग हैं जिनको पैसों की जरूरत है, जिनको आप डोनेट करने वाले हो, वो तो हर दिन प्रे कर रहे हैं भगवान को, कोई तो एक फरिश्ता आ जाए हमें हेल्प कर जाए, कोई तो फरिश्ता आ जाए, तो वो फरिश्ता आप बनो। यू जस्ट रेज योर हैंड and announce to the God, announce to the universe, I am going to donate 10% to so and so people for sure. इसमें मोस्ट प्रोबेबली बोलूं तो एक इन्वेस्टर सफर कर रहा है और 124 टेनेंट सफर कर रहे हैं, जो स्लम टेनेंट है, नॉट अ फाइनेंशियली स्ट्रांग टेनेंट्स। तो ये मतलब मैं बोलूं ना कि ये लोग का भी मतलब एक जो सफरिंग है वो बहुत सारी चीजों के लिए, विदाउट लाइट, विदाउट वाटर, विदाउट एनीथिंग। ओके, सो मतलब ये प्रोजेक्ट से बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है। यस, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़े से ब्लेसिंग्स भी मिले और थोड़ी एनर्जी मिले कि ये लोगों को घर भी मिले और इजीली स्मूथली एफर्टलेसली डील हो। ग्रेट। तो आप यूनिवर्स को अनाउंस कर दो ना, आप यूनिवर्स को अनाउंस कर दो कि यार मुझे ये लोगों को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, प्लीज हेल्प मी, आई वांट टू बी इन योर टीम। सबकॉन्शियस को बोलो, यूनिवर्स को बोलो, मैं आपके टीम में आना चाहता हूं, प्लीज गाइड मी फॉर दैट। See, your intention is really pure. You are going to help a lot of people through that.
सो ऑलमोस्ट 10 ईयर से अटका हुआ प्रोजेक्ट है, 2016 से वो लोग को रेंट नहीं मिल रहा है सर। okay, so now you just focus upon the successful completion of the project. अभी आपको ये अटके ना, कुछ प्रॉब्लम ना आ जावे या फिर ये ना हो जावे, अभी कुछ नहीं रखना है। अभी आपको सिर्फ वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हुए देखना है आपके माइंड में। वो कंप्लीट होने ही वाला है और यूनिवर्स मुझे सपोर्ट करने ही वाला है। यूनिवर्स इज इन माय फेवर, गॉड द एनर्जी इज इन माय फेवर। ये आपको बार बार सोचना है। प्रॉब्लम, इश्यूज, टेंशन, वरीज, उसके बारे में मत सोचो, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, उसके बारे में तो सोच रहा है नहीं, बट जो पीपल जो सफर कर रहे हैं ना, मतलब वो लगता है कि यार ये लोग ऑलमोस्ट 5 साल से विदाउट रेंट या 4 साल से Yeah. विदाउट रेंट रह रहे। नहीं, उनको ब्लेसिंग्स भेजो। दिस इज व्हाट आई कैन से, सेंड ब्लेसिंग्स टू ऑल। एंड इमेजिन, देखो जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनती है उसके पहले उसकी ब्लूप्रिंट बनती है, राइट और नो? यस यस यस। और वो जो ब्लूप्रिंट बनाने वाला है खुद के दिमाग में उसको वो बनाता है, उसके बाद वो कागज के ऊपर वो ब्लूप्रिंट आती है। मैं आपको वही बताना चाहता हूं, जो भी प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, आपके माइंड में उसको एग्जीक्यूट कर दो। यस यस यस। बस माइंड में एक बार वो एग्जीक्यूट हो गया, सो विद गॉड्स ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल इट विल डेफिनेटली कम इनटू रियलिटी। ओके, आपने थोड़े दिन पहले मैसेज भी भेजा था विजुअल, मैं इसी के लिए बोला था बेसिकली। और तो मेजर पार्ट तो कुछ नहीं है, सपोर्ट तो सबका वहाँ के जो भी लोग हैं। अभी टेनेंट से तो कनेक्ट नहीं हुआ, बट वो लोग भी आ जाएंगे क्योंकि वो लोग की भी रिक्वायरमेंट है, तो इजीली राइट। कनेक्ट सो होगा। अभी मैं आपको ये कहूंगा कि बार बार वो टेनेंट के प्रॉब्लम के बारे में भी मत सोचना। यस यस यस। तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम मैग्नीफाई हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उनको सॉल्यूशन मिलने वाला है, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करो। सॉल्यूशन, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, ये आपके डिक्शनरी में वर्ड्स होनी चाहिए, आपकी बातों में वर्ड्स होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया ना, इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि मुझे मालूम है कि ये इजीली हो चुका है और समवेयर जो मीटिंग होने वाली वो भी हो जाएगी। ग्रेट। सो मैं यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे ये सेशन सुन रहे हैं, शायद आपके पास बहुत अच्छा घर है, आप बहुत कंफर्टेबली रह रहे हो, लेकिन आज गौरव कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहता है जिससे बहुत लोगों का भला होने वाला है, बहुत लोगों की जिंदगी में खुशहाली आने वाली है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, गौरव को ब्लेसिंग्स भेजिए। से गौरव गॉड ब्लेस यू, जस्ट से 3 times, गौरव गॉड ब्लेस यू, गौरव गॉड ब्लेस यू, गौरव गॉड ब्लेस यू। प्लीज से 3 times। अगर आप अभी लाइव सुन रहे हो या फिर बाद में आप रिकॉर्डिंग देखने वाले हो तो भी आप ब्लेसिंग्स भेज सकते हो। आप ऐसे मत सोचो अरे यार मैं लाइव नहीं था, अभी ब्लेसिंग भेज के क्या फायदा। ऐसे कुछ नहीं है, यू कैन सेंड ब्लेसिंग्स एनी टाइम। और जब आप सोचेंगे यार गौरव को ब्लेसिंग भेज के मुझे क्या फायदा, गौरव का प्रोजेक्ट का मेरे को कोई घर देने थोड़ी ना वाला है, वो ऐसा नहीं है। जब आप उनको ब्लेसिंग्स भेज रहे, गॉड ब्लेस यू बोल रहे हैं, तो आपके भी जिंदगी में ब्लेसिंग्स क्रिएट हो रहे हैं, या आपके जिंदगी में ब्लेसिंग्स क्रिएट हो रहे हैं। ऑसम। So let me go to the last 2 questions, and do not ask any question because time is almost up right now, almost done. So let me just go through last few questions. Only 2 questions I'm going to take. Okay, Gaurav, you can just mute yourself, Gaurav. I will mute you. Just wait. Yeah, great. So yeah. The question is, sometimes we didn't get a topic to make videos or to get how we will find that topic. Awesome question. देखिए, जो भी आप टॉपिक ढूंढ रहे हो तो आपको करना क्या है, आपको जो भी आप जॉब कर रहे हो या फिर जो भी बिजनेस आप कर रहे हो या फिर वो वीडियो बनाने का आपका कुछ तो इंटेंशन होगा ना, मतलब किसी को आपको हेल्प करना है, गाइड करना है, राइट? आप जो भी वीडियो बनाना चाहते हो, आई नो यू आर अ ट्रेनर, तो आपका जो ड्रीम कस्टमर है उसके जिंदगी के प्रॉब्लम्स क्या है, इश्यूज क्या है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है और उसका सॉल्यूशन आपको वीडियोस के थ्रू देना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो लोगों के चैलेंजेस है वो आपको सॉल्यूशन की तौर पे बताने हैं। सो डू नॉट फोकस अपॉन योरसेल्फ, फोकस अपॉन योर ड्रीम कस्टमर। आपका जो टारगेट मार्केट है, जिसको आप आपका प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, सर्विस देना चाहते हो, उसके जिंदगी में आज क्या चैलेंज है और क्या उसका सॉल्यूशन आपके पास है। बात खत्म, वीडियो के टॉपिक से टॉपिक्स मिल जाएंगे। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। ग्रेट। सो लेट मी गो टू द लास्ट पर्सन। ऋतुजा मैम, आर यू देयर? Rituja ma'am, are you there? Yeah, you're there. So last question from your side today. Go ahead, unmute yourself, Rituja ma'am, and ask your question. Hello. Yeah, go ahead. Good evening, sir. Great evening. Great evening, sir. अच्छा, मेरा कोई question नहीं है. I just want to thank you to you. Wow. Because currently I am at that stage कि जब भी मैं आपको मिली थी,
1.5 year back. या तभी मेरा जो कंडीशन था और आज का मेरा कंडीशन इस जमीन आसमान का फर्क है. क्या बात है मैम, That's why, really, that's why I want to thank to you. अमेजिंग अमेजिंग. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गिव मी अमेजिंग टेस्टिमोनियल वीडियो so that I can reach to more and more people. Yeah, I'm happy to say that I have my own musical academy now. क्या बात है, क्या बात है. Yes. By the way, Thank you very much because of you. Yes, no, it's a God's grace. I'm just a medium. By the way, ये साल आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है because it is 2022. I know that thing. I know because of you. You already tell me that things. Exactly. मैंने आपको already बताया था 2022. Yes. And you are Not only this year. आने वाले सब year मेरे लिए अच्छे हैं. I know. क्या बात है, amazing. I really appreciate that and God bless you the grand success. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आज आप बहुत अच्छे मुकाम पे हो, तो आपको जो भी पॉसिबल है किसी को हेल्प करना, प्लीज डू दैट. करती हूँ मैं. मैं डेली कुछ ना कुछ करने का ट्राई करती रहती हूँ. Awesome. Thank you so much, ma'am. कुछ नहीं तो ब्लेसिंग तो जरूर भेजती हूँ. Exactly. एकदम आसान है. आप किसी को कुछ पैसा नहीं दे सकते, कुछ खाना नहीं दे सकते, अरे दुआएं तो दे सकते हो. As per your rules, we are doing that things. Great. Awesome. I'm very happy for you. Thank you, sir. Thank you very much. Good night. क्या बात है यार, सेशन का एंड एकदम स्वीट डिश देके कर दिया आपने, मजा आ गया. I really appreciate that. देखिए दोस्तों, जो भी ईमानदारी में सिस्टम को फॉलो करेगा उसके जिंदगी में बहुत बल्ले बल्ले होने वाले हैं. ऑनेस्टी के साथ जो भी सिस्टम मैंने आपको बताई है, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, फॉलो करके देखो यार. यू आर नथिंग टू लूज. और रिजल्ट नहीं मिलता है तो मैं हूं ना यार. आस्क मी व्हाई द हेल आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट. आई विल टेल यू व्हाई. लेकिन ऐसा होगा ही नहीं. आई प्रे टू गॉड, जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, जो भी आपके सपने पूरे हो जाए. This is what I pray to God. Amazing. So that's it from my side today. See you very soon in next Q&A session. Till then, God bless you. Enjoy and take care. Bye.